आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि पर उमड़ा जन सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों के बीच 4 पहर की विशेष पूजा संपन्न। भारत पाक T20 मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए उन्नाव के शुक्लागंज नमामि गंगे घाट पर गूंजी गंगा की आरती। तिरंगे के साथ उठी विजय की प्रार्थना। सीबीआई की एंट्री से गरमाया पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड। छात्रा की संदिग्ध मौत में यौन हिंसा एंगल की अब होगी स्वतंत्र जांच। ठाणे में ड्रग्स पर बड़ी चोट। डोंबिवली के पलावा सिटी से 1 किलो कोकीन बरामद। नाइजीरियन समेत 3 गिरफ्तार। गिरिराज सिंह के वंदे मातरम बयान से राजनीतिक बहस तेज। विकास मुद्दों पर टाल मटोल और सांप्रदायिक विषयों पर लंबी बयानबाजी। भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की कामना को लेकर उन्नाव के शुक्लागंज स्थित नमामि गंगे घाट पर बच्चों, शिक्षकों और युवाओं और बुजुर्गों ने मां गंगा की आरती की। हाथों में तिरंगा लेकर जुटे लोगों ने घंटा, शंख और घड़ियाल की ध्वनि के बीच पूजा अर्चना कर विजय की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने विश्वास जताया कि भारतीय क्रिकेट टीम पहले की तरह इस बार भी शानदार प्रदर्शन करेगी और मुकाबले में जीत दर्ज करेगी। बच्चों में खास उत्साह देखा गया और घाट परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कानपुर के काकादेव क्षेत्र में शिक्षक और क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत की कामना से हवन पूजन किया। इस दौरान आशीष श्रीवास्तव और स्थानीय खिलाड़ियों ने प्रार्थना की कि भारत की टीम मजबूत प्रदर्शन करे और पाकिस्तान पर जीत दर्ज करे। उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। खासकर कानपुर के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव से ज्यादा विकेट लेने की कामना की गई है। हवन में मौजूद लोगों ने विश्वास जताया कि टीम इंडिया शानदार खेलेगी और दिखाएगी कि मुकाबले में जीत उन्हीं की हासिल होगी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष पारंपरिक आस्था और भव्यता के साथ मनाया गया। तड़के सुबह से ही मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और पूरा परिसर हर हर महादेव और जय नागेश्वर के जयकारों से गूंज उठा। विशेष महाआरती के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर स्वयं को धन्य महसूस किया। पावन अवसर पर रात में 4 पहर की विशेष पूजा शास्त्रीय विधि विधान से संपन्न हुई, जिसके चलते सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में गूंजते मंत्रोच्चार और भक्तिमय वातावरण ने आस्था को और प्रगाढ़ कर दिया है। भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र, शहद, गंगाजल, पंचामृत, दूध और घी से अभिषेक किया तथा जलाभिषेक, दूधाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मेरा नाम प्रतीक संजय शर्मा है और मैं यहाँ घूमने आया था द्वारकाधीश। यहाँ आके पता चला कि नागेश्वर धाम एक बहुत अच्छा पर्व है और आज महाशिवरात्रि का भी एक बहुत अच्छा दिन है। इस हिसाब से हम यहाँ आए, लाभ लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक भव्य मंदिर है और ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में भी है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आने जैसा है। और जैसी बाबा की इच्छा आप लोग भी आइए। हर हर महादेव। मैं रिजा घोषाल कोलकाता से आई हूँ नागेश्वर द्वारका के दर्शन करने और शिवरात्रि के लिए मंदिर बहुत ही अच्छे से सज रहा है। यहाँ पे आके नागेश्वर जी के दर्शन हुए, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शांति प्रिय। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड मंदिर बहुत शांति प्रिय है। आपको पूजा करके क्या लगा? अंदर मंदिर में कैसा महसूस हुआ? मन को शांति मिली। नागेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग अपने भारत देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें गुजरात में 2 है, सोमनाथ और नागेश्वर। भक्तों के लिए आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को लिए 4 पौर की पूजा होती है। 4 पौर के जो 16 द्रव्य से महादेव जी का रुद्राभिषेक करेंगे और भक्तों के लिए तमाम सुविधा की गई है। भक्तों के लिए पूजा के लिए विद्वान विद्या ब्राह्मण पण पूजा करने के लिए रखे गए हैं और भक्तों के लिए पूजा का तमाम सुविधा यहाँ नागेश्वर में ट्रस्ट तरफ से रख गई है। भक्तों को कैसी सुविधा गई है जो दर्शन अच्छी तरह से हुए? भक्तों को तमाम सुविधा मिलेगी। उसके ट्रस्ट में से
कोई भक्तों को तकलीफ नहीं पड़े, ऐसे भक्तों के लिए नागेश्वर भगवान ट्रस्ट तरफ से पंडितों की, पुलिस की, हलाल की तमाम व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पटना के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हम आपको खासपुरा शिव मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा है। प्रशासन की ओर से भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि भक्तों को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके। खासपुरा शिव मंदिर से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। शिवरात्रि को लेकर राजधानी में पूरी तरीके से धूम है। तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की जो है काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। अभी हम पटना के खाजपुरा मंदिर शिव मंदिर स्थित है खाजपुरा में, और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देख रहे होंगे श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से लंबी कतार लगी हुई है। और ये जो है पटना का ये आकर्षण केंद्र मंदिर है। यहाँ पर जो है आज के दिन जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जहाँ तमाम शिव मंदिरों से शोभा यात्रा यहाँ तक पहुँचती है। ऐसे में लेकर जो तैयारियाँ जो शोभा यात्रा को लेकर भी पूरी कर ली गई है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो खाजपुरा मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ देख रहे होंगे लंबी कतार लगी हुई है। आगे जो सड़क है उस सड़क तक जो है पूरी तरीके से लंबी कतार लगी हुई है, और तमाम जो श्रद्धालु जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो है जलाभिषेक और पूजा कीर्तन करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एक तस्वीर है, एक सकारात्मक तस्वीर, और तमाम जो और एक यहाँ पे एक ऐसी नज़र है, वो नज़र आप देख सकते हैं जिसमें कि पुरुष और महिलाएं जो है एक ही लाइन में है, यानी कि एक शोभा केंद्र है। और ऐसे में तस्वीर को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं यहाँ पर कई वीआईपी मूवमेंट शाम के 5 बजे जो है यहाँ पे शोभा यात्रा भी होगी और शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा। और जहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई गणमान्य भी उपस्थित होंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी पहुँचेंगे, नितिन नवीन। और ऐसे में लेकर जो है तैयारियाँ पूरी कर ली गई है, और मंदिर में पूरी तरीके से जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूजा हो गया दादा? पूजा हो गया। क्या कहेंगे आपको लेकर? बहुत अच्छा रहा, बहुत सनातन के विश्वास से पूरा हम लोग को, है ना, ऐसे ही बढ़ते रहे, आगे चलते रहे बरसों युगों तक, है ना। आज के युवाओं को क्या कहेंगे सनातन के धर्म के प्रति, किस तरीके से वो जागरूक हो? जरूर जागरूक हो। जो लोग लगे हुए हैं सनातन धर्म के लिए, वो और दीर्घायु हो और आगे बढ़ावे लोग इसके लिए। आज के लिए झाड़ू लगे, कुछ और लोग उनसे भी बात करें। पूजा करने जा रहे हैं, आज क्या कहेंगे? आज शिवरात्रि है, और एक तरफ आज के जो युवा हैं पूजा धर्मों से जो अलग ही उनका नाता रहता है। धर्म तो है जुड़ा हुआ, हिंदू धर्म के तो माने ये दानी ना है, इनके ऐसा दानी कोई नहीं है। भोले ऐसा दानी कोई नहीं ना, भोले जी ऐसा कोई दानी नहीं है। कोई दानी नहीं। क्या कहेंगे शिवरात्रि को लेकर? शिवरात्रि जी भोले बाबा आप रूपी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आप रूपी हुए हैं, इसीलिए हम लोग सब जल चढ़ाने जाते हैं। क्या मन्नत मांग रही है? मन्नत तो बहुत सारा है, लेकिन अब भगवान के ऊपर है, शिव जी के ऊपर है। अब देखिए क्या कहेंगे शिवरात्रि को लेकर आज पूजा करने जा रही हैं? बस अपने करियर को लेकर, और बस सब कुछ सही। ऐसा करते हैं? हाँ सर, बहुत टाइम से हमेशा आते हैं मंदिर में। धर्म के प्रति जो है जागरूक हो? बहुत महादेव के प्रति ज़्यादातर। अच्छा, महादेव के प्रति जागरूक। ये महादेव के प्रति जो है जागरूक है। तमाम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, खाजपुरा शिव मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, उसके बाद जो है हम भी पूजा करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। रामनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के रमपुरवा गांव में तमसा नदी के तट पर स्थित विघ्नेश्वर महादेव धाम शिवाला मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। लगभग 1734 ईस्वी में राजा दर्शन सिंह द्वारा निर्मित यह नगर शैली का तंत्र आधारित शिव मंदिर अष्टमंडप और 64 योगिनियों की अद्भुत संरचना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विशाल शिवलिंग पर सूर्योदय और सूर्यास्त की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसे अत्यंत दिव्य माना जाता है। परिसर में स्थित पवित्र कुंड में स्नान और जलाभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। महाशिवरात्रि पर यहां भव्य शिव बारात और विशाल भंडारे का आयोजन होता है,
जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से निर्मित 61 फीट ऊंचा और 800 किलो वजनी विशाल त्रिशूल धाम पहुंचा है, जिसकी स्थापना महाशिवरात्रि के बाद विधि विधान से की जाएगी। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 365 पुजारियों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे यह धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जनपद भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बद्वेश्वर नाथ धाम सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस पावन दिन जलाभिषेक का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है, जिसके चलते सुबह से ही लंबे कतारें देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं व्यवस्थित रूप से दर्शन और पूजन कर सकें। प्रयागराज के संगम तट पर लगे विश्व के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक आयोजन माघ मेला का आज 44वां और अंतिम दिन महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ संपन्न हो रहा है। छठवें और आखिरी स्नान पर्व पर त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और ब्रह्म मुहूर्त से ही विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी जारी है। मेला अधिकारी के अनुसार सुबह 6 बजे तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जबकि आज करीब 1 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान है। महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग के कारण स्नान और दान का महत्व और बढ़ गया है। मेले में 3.5 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र में स्नान की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी, आरएफ और टीडीएस कमांडो तैनात है तथा निगरानी हेतु 400 सीसीटीवी, जिनमें 150 से अधिक एआई कैमरे शामिल हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने पटना स्थित हॉस्टल पहुंचकर करीब 3 घंटे तक मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। यह मामला तब सामने आया था जब 6 जनवरी को छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली थी और 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है और एसआईटी ने 24 दिनों तक जांच की, मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई ने केस दर्ज कर स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। हालांकि सबूतों से छेड़छाड़ की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे जांच जटिल हो सकती है। मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान और सच्चाई सामने लाने पर सबकी नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की कोकीन बरामद की है। इस मामले में एक नाइजीरियन नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में स्थित पलावा कॉम्प्लेक्स में मानपाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डोंबिवली के पलावा सिटी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 1 किलो कोकीन बरामद की गई है। जब्त की गई कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली और इस संबंध में ठाणे पुलिस आयुक्तालय परिमंडल 3 के पुलिस उपायुक्त अतुल झेंडे ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अब इस मामले में ड्रग सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है और आगे की जांच भी जारी है। जोन 3 में परिमंडल 3 में जो हमने स्पेशल एंटी नारकोटिक टीम बनाई है, वो टीम ने कल मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की एरिया में पलावा हद में हमने कार्रवाई की है और उसमें टोटल हमने 3 आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया है। और उसमें से हमने 1 किलो से भी ज़्यादा एमडी और कोकेन उनसे जब्त किया है और उसकी कीमत जो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। अभी सभी को हमने अभी पुलिस डिपार्टमेंट में लिया है। अभी वहाँ उनको 17 फेब तक कोर्ट ने वहाँ पर रिमांड दिए और हमारी पूरी टीम जो है सीनियर पीआई मानपाड़ा, उनके सभी ऑफिसर और हमारी पूरी टीम ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में पलावा एरिया में हमें 3 आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें कहा जा रहा है कि नाइजीरियन भी है व्यक्ति और ये वस्तु है कहाँ से लाते हैं, किस तरह से अभी तक के जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें से हमने जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उसमें से 1 आरोपी जो है वो नाइजीरियन का रेसिडेंट है और 2 आरोपी जो है तो अंबरनाथ के रहने वाले हैं। और इनिशियल इंक्वायरी के दौरान ये जो नाइजीरियन सिटीज़न है वो बाहर से माल लाकर यहाँ पर सप्लाई करता था अंबरनाथ और पूरे कल्याण डोंबिवली एरिया में। और कर हमारी टीम ने अभी उनको हिरासत में लिया है और आगे भी हमारी 2 टीम भी उसके आगे वर्कआउट कर रही है। जिस तरह से
और कहाँ से माल लाते थे और कहाँ कर सप्लाई किया जाता है, उसके बारे में हमारी पुलिस इंक्वायरी शुरू है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर के शिवालयों में भक्ति और उत्सव का माहौल है। जूनागढ़ के भवनाथ धाम में साधु संतों का जमावड़ा लगा है, जहां एक तपस्वी अपनी 12 फीट लंबी जटाओं और एक पैर पर खड़े होकर की जा रही कठिन तपस्या से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सोमनाथ मंदिर के तट पर ओडिशा के कलाकारों ने 60 टन रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विशाल प्रतिमा बनाई है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां ठंडाई और भांग के प्रसाद की मांग दोगुनी हो गई है। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र के 8वें दिन भगवान का उमा महेश स्वरूप से विशेष श्रृंगार भी किया गया और मान्यता है कि महाशिवरात्रि की मध्यरात्रि यानी निशीत काल में की गई पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रामगढ़ स्थित सिद्धपीठ के छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में बने प्रदेश के सबसे ऊंचे शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार सहित कई राज्यों से पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी और एक ही पत्थर से निर्मित यह शिवलिंग लगभग 18 फीट ऊंचा है, जिसे करीब 40 से 50 वर्ष पूर्व मंदिर परिसर में स्थापित किया गया था। विशेष तिथि पर कम्बंद भैरव की पूजा भी की गई। रांची से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि उन्होंने विश्व के सुख और समृद्धि की कामना के साथ विधिवत पूजा किया है। गिरिराज सिंह के वंदे मातरम संबंधित बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी अब और तेज हो गई है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बताते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के विरोध के कारण कांग्रेस ने इसे पीछे किया और इसका विरोध आम मुसलमान नहीं बल्कि कुछ विशेष नेता कर रहे हैं। वहीं आलोचकों का आरोप है कि मंत्री राष्ट्रीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर विस्तार से बोलते हैं, लेकिन बिहार में टेक्सटाइल पार्क और उद्योग से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हैं। विपक्ष का कहना है कि विकास से जुड़े प्रश्नों पर टालमटोल और अन्य मुद्दों पर लंबी बयानबाजी उनके दोहरे रवैये को दर्शाती है, जिससे राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई है। देखिए, देश में ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते हमारे पूर्वजों ने, ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। आज वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत कानून का राज है और शरिया कानून भारत में नहीं लागू है। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाए, सबको जाने का अधिकार है। कानून का राज है, कानून काम करेगा। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू चोरी करने पर कुरान कहता है हाथ काट लो, तो हाथ कटवाए? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ मानेंगे। क्रिमिनल लॉ, उसमें क्रिमिनल लॉ। यहाँ विभेद करेंगे वंदे मातरम पर, यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है। मानना है तो सभी माने मुसलमान, और नहीं तो कोर्ट जो फैसला करेगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।